लव इनफाइनाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आपको मिलेगा टैरो रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी। यस, आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी इनवाइटेड हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी इनवाइटेड हैं। आगे से 11 यानी कि 11 नवंबर से प्राइस हाइक होने वाले हैं, यानी कि जो मेरी फ़ीस है वो बढ़ने वाली है। तो इससे पहले ही आप लोग बुकिंग करवाएं और अपना एक सही एक्यूरेट रीडिंग को प्राप्त करें। लाइफ में जीवन को आगे बढ़ाएं, ना कि स्टक रहें। तो स्टकनेस जहाँ भी फील हो रही है, एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग के थ्रू प्रॉपर गाइडेंस लेने के लिए बिल्कुल भी ना झिझकें। हाँ, लेकिन ये फ्री नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। आज हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी जब हो रही हैं, लेकिन तब जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी के सेपरेशन पीरियड में हैं। जब सेपरेशन पीरियड होता है तो बहुत ही डार्केस्ट पास्ट आपका रहता है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल भी इसी टाइम होती हैं, और डार्क नाइट ऑफ द सोल एक से ज़्यादा टाइम भी हो सकती हैं जीवन में, और डार्क नाइट ऑफ द सोल कई दिनों की भी होती है। अब डार्क नाइट ऑफ द सोल है क्या, उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा लव इनफाइनाइट चैनल में द डार्क नाइट ऑफ द सोल के सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, और उसी के बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाने के बाद आप एक्चुअल में अपने आप को जानते हैं कि हु यू आर, आपकी सोल क्या है। वो देखिए, जब भी उजाला चाहिए होता है ना आपको, तो ईश्वर आपको सबसे पहले अंधेरे में भेजता है। उजाले की वैल्यू हम तभी कर पाएंगे, एक लाइट की वैल्यू हम तभी कर पाएंगे जब हम वाकई अंधेरे से गुजरे हों, है कि नहीं। अच्छाई की वैल्यू भी तभी होती है जब हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है, तब हम समझ पाते हैं अच्छाई क्या है। जाने बिना हद बुराई की हम नहीं जान सकते कि अच्छाई क्या चीज़ है ना। तो डार्केस्ट अपने सेक्शन में जाने के बाद, आइसोलेशन में जाने के बाद, सेपरेशन में, पेन में, सफरिंग में झेलने के बाद, जब आपको लगता है कि ओह यस, इट्स अ सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं कुछ हूँ, मेरी आत्मा भी कुछ है, सेल्फ डिस्कवरी जब आपकी हो जाती है और आप सेल्फ लव में आने लग जाते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर करने लग जाते हैं, देन आपको सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, यानी कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसे आपके सामने आने लग जाता है। जो सवाल आप करते हैं, यूनिवर्स से आपको उसके आंसर्स किसी नंबर्स के थ्रू, किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी ड्रीम के थ्रू, किसी इंसान के मुंह के द्वारा बोले गए शब्दों के थ्रू आपको समझ आने लगता है, आपके आंसर्स आपको मिलने लग जाते हैं। सबसे पहले तो 1111 नंबर ज़्यादा दिखता है, जैसे मुझे भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में 1111 नंबर इतना ज़्यादा दिखा कि उसी से संबंधित फिर मुझे वीडियोस भी दिखने लग गई, मैं सर्च भी करने लगी। तो इसी तरह से अगर आपको भी हो रहा है तो इट मीन्स न्यू बिगिनिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। न्यू बिगिनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी में ही, यानी कि आपकी अपने से है। न्यू बिगिनिंग का मतलब कभी भी ये मत लगाएं कि ओह रीयूनियन होने वाला है, पैचअप होने वाला है, सेक्सुअल कनेक्शन होने वाला है। ये चीज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब भी हम ये सोचते हैं ना, ओह यस रीयूनियन, रीयूनियन मतलब वाह, एक सेक्सुअल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, जब भी आपने ये सोचा है ना, आप मुँह की खाएंगे, लिखवा लीजिए। जब भी आप सोचेंगे ओह यस रीयूनियन का टाइम आने वाला है, ये सब कुछ हो सकता है, उसी टाइम आपको लगेगा ओह माय गॉड, ये मैंने क्या सोच लिया था, मेरा दिमाग ख़राब था क्या, इस तरह की आपके अंदर सोच आने लग जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि इसीलिए कहती हूँ रीयूनियन की सोच और खोज के पीछे ना भागें, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन करें, सेल्फ वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी वैल्यू को इतनी आगे बढ़ाएं कि आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़े। आप ये क्यों सोचते हैं कि कोई मेरी वैल्यू करे, कोई मुझे देखो भाई, कोई मुझे सराहो, कोई मुझे अप्रिशिएट करो। क्यों करो? कोई क्यों करेगा? क्योंकि सब ये चाह रहे हैं कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरी वैल्यू करे। तो कोई और कैसे करेगा आपको वैल्यू? तो अपनी वैल्यू आपको खुद करनी होगी, खुद को प्यार आपको पहले खुद को देना होगा, तभी तो सामने वाले करेंगे, है ना। अच्छा, ये हो गया 1111 नंबर। दूसरा होता है आपको 17 नंबर सेपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा दिखता है। अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी यूनिवर्स से अलाइनमेंट बहुत अच्छी हो रही है। समटाइम आपको सॉन्ग्स बहुत अच्छे सुनाई देने लगते हैं, इस तरह के सॉन्ग जैसे कि जो आप सोच रहे थे उसी से रिलेटेड शब्दों में आपके गाने सामने आ जाते हैं। जैसे जुदाई का सोच रहे हैं तो जुदाई के गाने आ जाएंगे, और
सोच रहे हैं कि भगवान से रिलेटेड कि ईश्वर क्या है, वो तो उसी से रिलेटेड आपको गाने आ जाएंगे, गाने हैं या कोट्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई सुनाई देने लग जाएंगे। और इवन कार्मिक लोग आपसे दूर भागने लग जाएंगे आप, क्योंकि ये कार्मिक लोग ही तो आपको लेसन सिखाते हैं। तो कार्मिक लोग सबसे पहले सिखाते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन तो ट्रिगर करने के लिए आते हैं, वो तो जस्ट एज अ टीचर हैं, है ना। तो वो एक टीचर हैं, एक गुरु के समान है, तो उनको रिस्पेक्ट देना सीखें। डिवाइन फेमिनाइन यही सोचती हैं कि ये बदलते क्यों नहीं, इन्होंने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, इनका अब्यूजिंग नेचर है, किसी और के साथ है, इनको हम कैसे माफ़ कर दें, ये कोई डीएम है, ये है वो है, हम तो ऐसे नहीं करते। लेकिन जब तक हम बाहर यानी कि सामने वाले पर या अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पर बार बार उंगली उठाएंगे ना, तो हम अपने अंदर नहीं देख पाएंगे। अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को तो झांक कर देखिए, कहाँ कमी रह रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बढ़ाइए, आगे बढ़िए। जॉब नहीं करते हैं, जॉब ढूंढिए, जॉब करना अलाउड नहीं है, आप अपने अंदर के स्किल को बढ़ाइए। आजकल इतने प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर अपने आप को दिखाइए, अपने काम को दिखाइए, अपने स्किल्स को दिखाइए। बोलने का अंदाज अच्छा है, वो चीज़ दिखाइए। कला का अंदाज अच्छा है, कला दिखाइए। राइटिंग अच्छी है तो राइटिंग दिखाइए, कुछ तो काम आता ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूं ही आए और यूं ही चला जाएंगे, हो ही नहीं सकता। आप अपने अंदर झांक के देखिए। अगर आपको ये लगता है ना अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, तो समझ लीजिए बहुत कुछ आता है, बस उसको खोजने की ज़रूरत है। खोजना कैसे है, डीप डाइव करना है, अंदर उतर के तो देखिए अपने। डूबना है, इस डूब के जाना है, तैर के नदी पार नहीं होगी, है ना। इश्क का दरिया है, डूब कर जाना है, तो इश्क कीजिए अपने आप से, ठीक है। अगर अपने लेसन्स को अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप अभी भी नहीं सीख रहे हैं तो एंजल्स आपको बार बार नंबर दिखा दिखा के, सॉन्ग्स दिखा दिखा के, डिवाइन मैस्कुलाइन के नेम यहाँ वहाँ से सुना सुना के आपको परेशान करेंगे। और आप कहेंगे ओ आई एम फेड अप विद दिस गाय और दिस एंजल नंबर्स, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट एनीथिंग। अगर इस तरह का गुस्सा भी आ रहा है तो फिर भी आप अपने आप को समझिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतना सब कुछ मेरे साथ भगवान क्यों कर रहा है। तो सोचिए, समझिए, डीप डाइव कीजिए, करना तो पड़ेगा ही। मेडिटेशन करेंगे, आपको अपने आंसर्स अपने आप से ही मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।